डॉक्टर गुलाम मोहम्मद बुरफत, एक्स चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। जैसा कि आप जानते हैं मैं यहाँ एज ए प्रोफेसर जॉब कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ जॉब करते हुए कोई 23 साल 2003 से मैंने अपने कैरियर का आगाज़ यहाँ से किया था विजिटिंग फैकल्टी। इससे पहले मैं कराची में गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज में एज ए लेक्चरर मैंने 97 में अपने जॉब की शुरुआत की थी। और इसमें मज़े की बात बताते चलूँ कि मैं बेसिकली जो मेरा इंटरेस्ट था या मेरी जो जॉब थी, मैं फुटबॉलर बनना चाहता था और इस ख्वाब में वो लेके मैं कहीं आगे बढ़ रहा था। और यकीन ये ख्वाब दिखाने वाले मेरे बड़े भाई डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद बुरफत साहब थे, जो ख़ुद भी एक अच्छे फुटबॉलर रहे, कैप्टन रहे। लेकिन जो हालात थे, सिचुएशन थी, जब भी कोई सिलेक्शन का मामला आता था तो वहाँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती थी। अब बहुत सारी वजूहत हैं, वो मैं अभी आपको बता भी नहीं सकता क्योंकि हालात है, सिचुएशन। बहरहाल वो ख्वाब, लेकिन मेरे जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे जो कैरियर काउंसलिंग करने वाला आदमी था, जो मैं जिसे आप कहते हैं जो सामने रोल मॉडल, वो डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद बुरफत साहब थे। तो उन्होंने कहा बेटा आप ठीक है फुटबॉल खेलें अपनी जगह पे, लेकिन एजुकेशन की तरफ भी। तो उन्होंने मुझे गाइड किया। मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ, अपनी मदद आपके तहत मैं इस स्टेज पे इस जगह पे यकीनन फैमिली की सपोर्ट थी, लेकिन बहरहाल मेरे सफ़र का आगाज़ किया। तो वो फुटबॉलर तो मैं कहीं पता नहीं कहाँ चला गया। फिर मेरा जो ये मामला चलता रहा, मैंने अपने कैरियर का आगाज़ एज ए JST जूनियर स्कूल टीचर, जिस दैट टाइम आई वाज सिंपल इंटरमीडिएट और विथ CT या PTC का कोर्स किया था, वो मैंने आगाज़ किया था। अपने पुराना जो मेरा गांव है बंगुरा गोठ अजीज़ाबाद से मैंने सफ़र का आगाज़ किया। और इस सफ़र के दौरान मुझे फ़तेह साहब ने एक बात कह दी कि बेटा आपको आगे पढ़ना है, आप फुटबॉल जो आप बिल्कुल खेलें, अपने एक फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से आप ज़रूर उसको आगे रखें, लेकिन आपका जो एम है वो एजुकेशन है। और इस सफ़र को मैंने जारी रखा। लेकिन इस सफ़र में बहुत सारी मुश्किलात आई, परेशानियाँ भी, डिस्टर्बेंस भी। कराची के जो उस वक्त के 88 से लेके 95-96 के जो हालात रहे, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी आती रहीं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर किया 93-94 में इस कराची यूनिवर्सिटी से, और 95 में मेरा सिलेक्शन हुआ ANF में एज ए DDRO ड्रग डिमांड रिडक्शन ऑफिसर। मैं तकरीबन 2 साल इस्लामाबाद में मैंने जॉब की। लेकिन जो मसाइल आते हैं, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम आता है सिलेक्शन ऑफ मेट, जिसको हम कहते हैं शरीक हयात का चुनाव, जिसमें मेरी वालदा उस वक्त जो हमारे घर की कोर कमांडर थी, तो मैं कहीं और मतलब था। लेकिन बहरहाल वो वालदा का प्रेशर पड़ा, मैं वापस फिर कराची आया। कराची में मैंने ज्वाइन किया IED AKU आगा खान यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट आगा खान यूनिवर्सिटी एज ए रिसर्च ऑफिसर। फिर नेशनल कॉलेज, वहाँ मैंने फिर अपना कराची यूनिवर्सिटी में दोबारा एज ए रिसर्च स्कॉलर, एज ए स्टूडेंट ऑफ MPhil PhD में मैंने एडमिशन लिया। और इस रिसर्च में मुझे बहुत सारे, जो मेरा टॉपिक था वो था ड्रग अब्यूज़ अमंग पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी नौजवानों में मंशियात का इस्तेमाल। और जब मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च करना शुरू की, काम किया, तो मुझे बहुत सारे मसाइल, प्रॉब्लम्स, क्योंकि पाकिस्तान में ड्रग्स पे काम करना और मंशियात पे काम करना इतना आसान काम नहीं था। तो बहरहाल इसमें मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे कोलीग्स ने, मेरे कुछ ANF के पुराने दोस्तों ने मेरी हेल्प की और मैं काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी रहा। फिर मैंने 217 लोगों को जो स्ट्रीट ड्रग एडिक्ट्स थे, और मेरा जो यूनिवर्स जिसको हम सैंपल कहते हैं, वो लियारी, चाकीवाड़ा, ईसा नगरी और नाथा खान की पुल जो मलिर का इलाका है, वहाँ से मैंने तकरीबन 217 ड्रग एडिक्ट्स को इंट्रोड्यूस किए और उन पे मकाला लिखा, उस पे मैंने थी। उस दौरान मुझे बहुत सारे मसाइल सामने हुए कि यकीन हीरोइन एडिक्ट के साथ काम करना, उनके साथ बैठना उठना, या हम जिसे कहते हैं इंट्रैक्शन करना, कोई आसान बात नहीं थी। और उसमें मुझे ये तजुर्बात भी हुए कि उन्होंने मुझे बाज़ दफ़ा अपने जो ड्रग्स थे उसकी तरफ लगाने की कोशिश भी की, और उनके साथ मैंने स्मोकिंग वगैरह जो कभी ज़िंदगी में नहीं की, वो उनको मोटिवेशन के लिए, उनको उनसे डेटा लेने के लिए उनके साथ इंटरेक्शन किया, और ये मामला चलते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2003 में PhD कंप्लीट हो गया। कराची यूनिवर्सिटी में मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब का आगाज़ किया, और उसके बाद फिर यकीनन एसोसिएट प्रोफेसर, और इस वक्त मैं आपके सामने प्रोफेसर। ज़िंदगी के जो मामला, जैसे आपने कहा, मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक कोई सी भरे, यकीनन आबाउजात का ताल्लुक़ था ज़मींदारों से, लेकिन जब मैंने होश संभाला तो उस वक्त हमारे जो हालात थे, कराची के जो मुकामी लोग थे, यकीनन उनके पास इतनी आसानी से तालीम हासिल करना, तो यकीनन उसमें फिर जो मेहनत भी करनी पड़ी, आगे निकलने के लिए स्ट्रगल करना पड़ी। स्कूलिंग की साथ साथ में प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन किए,
پھر اس دوران یہ تمام جو معاملات چلتے رہے اور مشکلات بھی آئیں، اور اس کے بعد پھر وہ معاملات جو چلتے گئے، اور سچویشن یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ میں پروفیسر ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور پڑھا رہا ہوں، کرمنالوجی میں ہوں، اور اس حوالے سے یہ میرا کیریئر چلا رہا ہے۔ اچھا، کرمنالوجی کی میں کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کا جو میں تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں، پاکستان کے پہلے جو کرمنالوجسٹ ہیں ڈاکٹر شعیب سڈل ہیں، جو 96 میں دیٹ ٹائم آئی واز ریسرچ اسکالر، میں یہاں اس وقت میرے ایڈمیشن ہوا تھا 97-96 میں کراچی یونیورسٹی آیا ہوا تھا، تو اس وقت کے جو چیئرمین تھے میڈم خالدہ تھیں، ڈاکٹر فتح صاحب وہاں اس وقت پی ایچ ڈی کر چکے تھے، ڈاکٹر رانا صاحبہ تھیں، اور ڈاکٹر ضمیر صاحب تھے جنہوں نے کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ مل کے آپ کے شعیب سڈل صاحب، اور اس وقت کے سر ایچ اے سی نہیں تھی، آپ کا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن تھا جس میں نصیر میمن صاحب تھے، انہوں نے مل کر اس ڈپارٹمنٹ کا 96 میں ایوننگ پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ سوشالوجی ڈپارٹمنٹ سے سر اس کا آغاز ہوا تھا 96 میں 95 میں غالباً جی، اس کے بعد یہ ڈپارٹمنٹ چلتے تھے۔ ڈاکٹر فتح محمد بھٹو صاحب نے اس کو باقاعدہ مارننگ پروگرام میں 2014 میں اس ڈپارٹمنٹ کی باقاعدہ بنیاد رکھی، اور اس کی ٹیم میں اور ہماری موجودہ چیئرمین ڈاکٹر نائمہ، ہم اس ٹیم میں شامل تھے، اور یہ ڈپارٹمنٹ اس وقت 2014 میں اس کی باقاعدہ الحمدللہ بنیاد رکھی گئی، اور الحمدللہ اس وقت یہ ڈپارٹمنٹ ایوننگ اور مارننگ میں بہت اچھی طریقے سے فنکشن کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس بہت اچھی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی، اور یقیناً کرمنالوجی میری نظر میں بیسیکلی سوشالوجی کی ایک برانچ ہے، ایک شاخ ہے، اور اس میں اب یقیناً یہ سوشالوجی سے بھی بہت آگے نکل چکی ہے، اور یقیناً اس وقت جو ہمیں ہمارے جو مسائل ہیں، ایشوز ہیں، کرائم سے ریلیٹڈ اور سوسائٹی سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں جسے ہم کہتے ہیں سوشل فینومینا ہیں، اس میں یقیناً ڈرگ ایڈکشن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔